नमस्कार, हिंद आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। दूसरे चरण जातिगत जनगणना का शुरू हो चुका है, यानी अब दूसरे चरण का वोटिंग स्टार्ट हो गया है जातिगत जनगणना को लेकर। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जातिगत जनगणना पर इतना फोकस किया जा रहा है। पहले आपको बता दें कि बख्तियारपुर में जातिगत जनगणना को लेकर सबसे पहला सवाल नीतीश कुमार से ही पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है, यानी कोड के आधार से उनका जाति पूछा जाएगा। जैसा कि खबरों के मुताबिक आपको पता है कि अब जितने भी जाति है वो कोड के मुताबिक जाने जाएंगे। मतलब बिहार में जितनी जाति उपस्थित है सभी जाति का अलग अलग कोड निर्धारित किया गया है। उन्हीं कोड से अब सवाल पूछे जाएंगे, अब यानी कि उन जाति से सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे जब जातिगत जनगणना करने के दौरान पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो गई मुख्य, जब नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाएंगे तो यानी बिहार के तमाम जनता को भी बुरा मानने की बात नहीं है कि उनकी जाति पूछी जा रही है। यानी बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं। जी हाँ, जाति पे हर कुछ विवाद से लेकर हर आधार सेट होता है। बिहार की जाति ही मानो बिहार की आधार है। बात करते हैं राजनीतिक पहलू की। देखिए, राजनीतिक पहलू की बात करें तो जातिगत जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप आगामी चुनाव को लेकर देखें तो सबसे बड़ा वोट बैंक जो होता है वो निर्धारित किया जाता है जात से, यानी कितने उस क्षेत्र में जात उपस्थित है और वो वहाँ से वोट हम इकट्ठा कर सकते हैं। यानी क्षेत्रीय पार्टी के लिए ओबीसी से वोट इकट्ठा करने के लिए सबसे आसान तरीका एक जातिगत जनगणना ही है। तो ये जातिगत जनगणना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी चुनाव में अगर देखा जाए, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो या तमाम लेफ्ट पार्टीज हो, कोई भी पार्टीज हो, उनके लिए भी ये जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है। हालांकि कोई भी ये जातिगत जनगणना को लेकर विवाद नहीं खड़ा कर रहा है, क्योंकि देखने को अगर आप जाएं तो ये जातिगत जनगणना आने वाले समय में कहीं ना कहीं उन तमाम पार्टियों को लेकर, यानी सत्ताधारी से लेकर विपक्षियों तक के लिए वोट बैंक का एक रास्ता होगी। यानी मान लीजिए कि एक क्षेत्र में कोई उम्मीदवार खड़ा है, कोई विधायक वहाँ से लड़ रहा है और उस क्षेत्रीय पार्टी के लिए कितना वोट बैंक कौन से जाति से सबसे ज़्यादा उठता है और वहाँ कितने उपस्थित है, वो तो जातिगत जनगणना से अंदाज़ा लगाने में सबसे ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो आगामी चुनाव में वहाँ से वोट निकालने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा। यानी ओबीसी को लेकर अगर आप बात करें तो चारों तरफ से सभी राजनीतिक पार्टी ओबीसी के बीच में घिरा हुआ है। मतलब ओबीसी से कितने वोट बैंक कौन सी पार्टी को कब किस आधार पर मिल जाएंगे वो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। पर सबसे सरल आसान भी है ओबीसी से वोट पाने का। मतलब बिहार में जितनी जाति है उनके अनुसार आकलन किया जाएगा कि कितने प्रतिशत कौन सी राजनीतिक पार्टी अपना वोट बैंक उस जाति से निकाल सकती है, और ये आधार सेट किया गया है। अब तो जातिगत जनगणना पे कोड भी निर्धारित कर दिया गया है। यानी बिहार में जिस तरीके से जाति एक संविधान के तौर पे भी देखें तो जाति के नाम पर कई विवाद है, तो जाति के नाम पर कई कानून भी सेट किए गए हैं। तो इसीलिए बिहार में कोड लाया गया है कि कोई भी जाति पूछने पर किसी को बुरा ना लगे। आने वाले चुनाव में एक यूँ कहें तो एक आसान तरीका भी हो जाएगा जात पता करने का। यानी जात पात से कभी बिहार उठा ही नहीं है। एक तरफ बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि आर्थिक आधार पर गणना क्यों नहीं की जा रही है। क्यों आर्थिक आधार पर अगर गणना की जाती तो आने वाले चुनाव में जितने पिछड़े जाति है, यानी जितने पिछड़े लोग हैं और जितने गरीब तबके के लोग हैं, वो आने वाले दिनों में उनका कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब उन्हें एक फर्स्ट पोजीशन दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जातिगत जनगणना से निकल के आ रही है। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि ये जातिगत जनगणना बिहार के भविष्य के लिए अगर राजनीतिक पहलू साइड करें तो कितना महत्वपूर्ण होगा, और अब ये भी बताएं कि राजनीतिक पहलू से भी ये जातिगत जनगणना पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ। धन्यवाद।